अधिक लाया डिम्पी के लिए हार। बोला तूने लाने से पहले एक बार नहीं सोचा कि वो पहन सकती है या नहीं पहन सकती, क्योंकि वो एक विधवा है। वहां अनुपमा बोलती, ये शब्द अब तुम्हें डिम्पी के लिए यूज नहीं करना है और इससे मेरी आखिरी चेतावनी समझना। इसके बाद मैं लिहाज भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारी माँ हो। मतलब रिश्ते में एक दरार पड़ गई। वहां डिम्पी के दिए बुझ रहे, सोच रही कि मैं दिए बुझ रहे हैं तो उसे कैसे रोकूं। और वहां अनुपमा कान्हा जी से ख्वाहिश मांग रहे कि इस दिवाली डिम्पी की जिंदगी में कोई रोशनी बनने वाला आ जाए, यानी उसे चाहने वाला आ जाए। तो वही टीटू आता है पीछे से और दिए को ना बुझे उस तरह से कुछ रख देता है उसके ऊपर, ताकि दिए ना बुझे और दिए जलते भी रहे। तो तुम समझ रहे हो कहानी कैसे आगे बढ़ रही है। तो ये सब कुछ जो हुआ है एपिसोड के एंड में हुआ है, मतलब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा, मतलब कल के एपिसोड में शायद दिखाया जाए। और दूसरी बात, सबको पता ही है कि अनुपमा अमेरिका जा रही है और इस बार फाइनली जा चुकी है और वहां के शूट शुरू भी हो चुका है, मतलब कहानी बहुत आगे जा चुकी है। तो बात करते हैं आज के एपिसोड की। बाबूजी बैठे होंगे, बोलेंगे हम सेल्फी निकालते हैं और ये सोफा मैंने इसके लिए साफ किया है ताकि यहाँ पे एक फैमिली फोटो हो जाए, क्योंकि अब सब लोग चले जाएंगे एक एक करके, तो हमें एक फैमिली फोटो तो चाहिए जो दीवार पे होनी चाहिए। अब वनराज भी ठीक हो गया थोड़ा सा, तो बोलता है कि मैं सबको खुशखबरी देने वाला हूँ। अब काव्या को ऐसी लग रही है खुशखबरी की ठीक हो गया, उसी खुशखबरी दे रहे पुराने अवतार में वापस आ गया, वनराज इज बैक। पर काव्या को गले लगाते समय वनराज के दिमाग में कुछ और चल रहा था। मतलब वनराज भी बहुत जल्द यहाँ से कटकने वाला है। वो मतलब ठीक होके वनराज अच्छा बैक नहीं करेगा, अब कुछ आगे की सोचेगा और लंबा सोचेगा, क्योंकि उसके मन से लग रहा है। तोशु किंजल सारे बैग पैक कर रहे हैं जाने के लिए, और अचानक किंजल लोके बोलती है तोशु हम कैंसिल कर दे जाना। बोला बैग तैयार हो चुके, वहां पे हमने दवे कोचिंग क्लास की तरफ से घर ले लिया है, वहां पे क्लासेस ले लिए, गाड़ी तक खरीद लिए, वहां पे सब कुछ सेटल हो चुका है। एंड मोमेंट पे हम कैंसिल नहीं कर सकते। बोला देखो तुम छोटी अनुपमा हो तो छोटी अनुपमा रहो, बड़ी अनुपमा मत बनो। मम्मा ने दूसरी बार अमेरिका जाने का मौका मिला था, फिर भी अनुपमा नहीं गई, मेरी मां नहीं गई, क्यों? उसकी छोटी अनु की वजह से। मम्मा ने खुद अपने सर पे इतनी जिम्मेदारियां ले ली हैं कि जिम्मेदारियों के तले बोझ पे दबती जा रही है अनुपमा। तुम मत करो ऐसा, तुम आजाद हो जाओ, उड़ जाओ। तुम बड़ी अनुपमा मत बनो, छोटी अनुपमा हो, छोटी अनुपमा रहो। उसके बाद वहीं पे जहाँ फटाके जल रहे थे डिम्पी आ रही थी, और फिर एक फटाके में अचानकली बम वाला फटाका निकल गया, पता नहीं आई डोंट नो कैसे निकला। रोमिल ने बोला क्योंकि हम तो बिना बम के फटाके लाए थे, खाली अंदर से चिंगारियां निकले। अब वो जलाई तो फटा तो छोटी अनु ने गलती से डिम्पी को धक्का दिया। सिचुएशन ऐसी थी, ऐसा नहीं लगा दोनों भागे और दोनों गिरने वाले थे। छोटी अनु से गलती से धक्का लग गया डिम्पी को, डिम्पी जाके अनुपमा के ऊपर गिरी और अनुपमा उसको बचा लिया और वो उस तक गिरी, क्योंकि ये अनुपमा थी, ये बम था और यहाँ पे छोटी अनु थी। तो डिफरेंस बहुत, अनुपमा चाह के भी छोटी अनु के पास नहीं पहुंचती, तब तक वो गिर ही जाती। ये चीज अनुपमा ने छोटी अनु को समझाई, और उस वक्त ऐसी कंडीशन हुई तो मालती देवी चढ़ गई अनुपमा के ऊपर। छोटी अनु डर गई, डरने के बाद अपने पापा के पास चली गई, नहीं जा रही थी, बहुत डरी हुई थी। फिर पापा ने बोला ठीक है हम कोई नया गेम खेलते हैं, पटाखे नहीं जलाते हैं, अब मम्मा को भी नहीं बुलाएंगे, इस ओके, आप मम्मा से गुस्सा हो, अब मम्मा को नहीं बुलाते हैं। सिचुएशन संभालनी पड़ी अनुपमा को विरुद्ध करके, वो भी अनु ने खुद विरोध किया कि ठीक है अनुपमा को हम नहीं खिलाएंगे गेम मम्मा को, इसलिए वो सब छोटी अनु को लेकर चले गए। पर मालती देवी ने भड़काया बहुत, जाते जाते पाके भी बोलती डिम्पी ने पूरा फेस्टिवल खराब कर दिया, छोटी दिवाली। सब लोग गए, फिर वहां पे बरखा बोले क्या बात है, चौके पे छक्के मार रही हो। बोला छोटी दिवाली है, छोटा बम फोड़ा है, बड़ी दिवाली पे बड़ा बम फोड़ूंगी मैं, तुम देखती जाओ, वेट एंड वॉच मैं आगे क्या करती हूँ। पूरी रात अनुपमा ने मनाने की कोशिश की, छोटी अनु नहीं मांगी। फिर सुबह गई तो बाल बना रही थी छोटी अनु, तो अनुपमा पहुंची और अनुपमा ने प्यारा सा गाना गाया छोटी अनु को मनाने के लिए, मेरी प्यारी शक्कर की बुरियां, फिर ये वो पता नहीं स्वीट सा गाना था, माँ को माफ कर दो। अनुपमा झुक गई, हाथ जोड़े, कान पकड़े, पैरों तले झुकी, तब जाके छोटी अनु ने माफ किया।
फिर छोटी अनु ने पूछा कि दादी ऐसा क्यों बोल रही थी कि आप डिम्पी से इससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे नहीं। बोला देखो, फिर अनुपमा ने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, 2 पक्कल दिए और 2 पक्कल को ऐसे उछाला और बोला कैच करो जल्दी से। छोटी से एक ही कैच हुआ। बोला क्यों दोनों कैच नहीं हुए? क्योंकि दूसरा कैच करने जाती तो पहला छूट जाता और पहला कैच करने जाती दूसरा छूट, दोनों तुम साथ में कैच नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक पहले फेंका दूसरा बाद में फेंका। मतलब कैसा हुआ कि दोनों का टाइमिंग थोड़ा अलग था। तो बोला वही था, तुम दादी के पास में थी और डिम्पी मेरे पास में। जब तुमने लंका मारा तो डिम्पी को मैंने बचाया, क्योंकि डिम्पी मेरे पास में थी। अगर मैं डिम्पी को बचा के भी तुम्हें साथ में बचा दी, नहीं बचा पाती। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ज्यादा था दोनों के बीच में, बचा ही नहीं पाती मैं। तो इससे ये मतलब थोड़ी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। और वैसे भी सब लोग बोलते हैं और मैं भी मानती हूँ इस चीज को कि छोटे बच्चे सबको प्यारे होते हैं। पहले मुझे पाकी बहुत प्यारी थी, अब तुम मेरी प्यारी हो। छोटे बच्चे हमेशा माँ के लाडले होते हैं। ऐसे करके नॉर्मल हो गई कहानी और वहीं पे एपिसोड खत्म भी हो गया। बाकी एक सीन था जहाँ बाहर जाती है, वो बैगों को तोशु के बांधने के लिए बोला महाराज से पट्टी करा के आई हूँ, पूजा करा के, ताकि बैग बैग चोरी ना हो, सही सलामत पहुंचे। और पट्टी इसके लिए बांधे ताकि याद रहे कि सामान अपना है। बस नॉर्मल था। फिर वापस से किंजल लोही तो चुप कराता है, हिम्मत देता है कि चलो अब निकलने का ठान लिया है तो आगे ही बढ़ते हैं। तो यही थी एपिसोड की कहानी। एंडिंग तो मैंने पहले ही बता दी। देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए हम जय हिंद, जय भारत।